So hey friends, welcome to our YouTube channel. Today in this video we will discuss about the insist on. अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसा टॉपिक है। जैसे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करना चाहते हैं या हमसे कोई चाहता है कि हम इस चीज़ को ज़बरदस्ती करें, तो वो हमें इंसिस्ट कर रहा है। यहाँ दो वर्ड होते हैं, कंपेल और इंसिस्ट। तो कंपेल मतलब होता है मजबूरी, है ना, मजबूर करना, किसी इंसान को मजबूर करना कोई काम करने के लिए, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे कंपेल। बट यहाँ ज़बरदस्ती की बात हो रही है कि हमारी इच्छा है नहीं वो काम करने की, बट फिर भी हमें हमारे जो बड़े हैं या हमारे जो कलीग्स हैं वो चाहते हैं कि हम ये काम करें। सो फॉर दैट व्हाट वी शुड यूज़ इन इंग्लिश। So today in this video we will discuss about this, and if you have not subscribed our channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video. So जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक फॉर्मेट बनाया है इंसिस्ट ऑन का, है ना। यहाँ फॉर्मेट है इंसिस्ट ऑन का। जैसे यहाँ पर है हु इंसिस्ट यू ऑन एक्शनिंग, हु इंसिस्ट यू ऑन एक्शनिंग। तो यहाँ हम अगर इस चीज़ का जब हम वोकेबलरीज के साथ में यूज़ करेंगे तब हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाहता है। ये जो फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेट है, ये बोलना क्या चाहता है। सेकंड फॉर्मेट आता है यहाँ पे डोंट इंसिस्ट मी ऑन एक्शनिंग, है ना। डोंट इंसिस्ट मी, मुझे मजबूर मत करो कोई भी काम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो डोंट इंसिस्ट मी ऑन एक्शनिंग है, यहाँ ये जो है ऑर्डर के लिए यूज़ हो रहा है। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि यार मेरे को मजबूर मत करो तुम ये करने के लिए, है ना। तो उस वे में हम इस यहाँ पर डोंट इंसिस्ट मी ऑन एक्शनिंग का यूज़ करेंगे। और यहाँ तो नॉर्मल सी बात है, हमसे कोई पूछ रहा है कि तुम्हें किसने ज़बरदस्ती की, किसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की कि तुम ये काम करो या वो काम करो। सो नाउ एज यू कैन सी हियर कि यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लिखे हैं और कुछ मैंने नॉर्मली लिखे हैं। सो फर्स्ट यहाँ है माई फादर इंसिस्ट मी ऑन स्टडिंग। मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती करते हैं पढ़ने के लिए, मुझसे ज़बरदस्ती करते हैं या ज़बरदस्ती कहते हैं कि तुम पढ़ो। तो मुझे क्या कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ में कि मैं पढ़ूँ। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, मेरे पापा ज़बरदस्ती करते हैं पढ़ाई के लिए। क्या करते हैं, पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। सेकेंड यहाँ आता है हु इंसिस्ट यू ऑन कंप्लीटिंग होमवर्क। हु इंसिस्ट यू ऑन कंप्लीटिंग होमवर्क। होमवर्क करने के लिए आपसे ज़बरदस्ती कौन करता है। थर्ड है माई फादर इंसिस्ट मी ऑन गोइंग स्कूल। हम जब छोटे थे तब कहते थे यार मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेज देते हैं। तो इन इंग्लिश वी कैन से माई फादर इंसिस्ट मी ऑन गोइंग स्कूल। मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती करते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, स्कूल जाऊँ। फोर्थ इज डज योर मदर इंसिस्ट यू ऑन प्रिपेयरिंग फूड। जैसे लड़कियां होती है ना, तो वो कहती है यार मेरी मम्मा मुझे ज़बरदस्ती खाना बनवाती है, मुझे नहीं बनाना होता है ना, फिर भी मेरी मम्मा कहती हैं कि तुम खाना बनाओ। सो यू कैन से हियर माई मदर, डज योर मदर इंसिस्ट यू ऑन प्रिपेयरिंग फूड। क्या तुम्हारी मम्मी तुमसे ज़बरदस्ती करती है खाना बनाने के लिए। सो यू कैन से माई मदर इंसिस्ट मी ऑन प्रिपेयरिंग फूड। मेरी मम्मा मुझसे ज़बरदस्ती करती है खाना बनाने के लिए। फिफ्थ इज डोंट इंसिस्ट मी ऑन फाइटिंग। मुझे मजबूर मत करो लड़ने के लिए। जैसे होता है ना, बहुत सारी डेयरिंग बाज जो लड़कियां होती है, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है, वो कहती हैं कि मुझसे लड़ाई, मुझे ज़बरदस्ती मत करो मैं तुमसे लड़ाई करूं, हो सकता है तुम्हारा बुरा हाल हो जाए। सो डोंट इंसिस्ट मी ऑन फाइटिंग। एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो है ये ऑर्डरिंग के सेंस में आता है कि तुम मुझे ये मत करो नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तुम मुझे मजबूर मत करो, तुम मुझे ज़बरदस्ती मत करो मेरे साथ में। तो ये यहाँ जो है, यहाँ आप नॉर्मल सेंस में भी डोंट इंसिस्ट मी ऑन फाइटिंग, डोंट इंसिस्ट मी ऑन फॉलोइंग द रूल्स, या आप इसको नॉर्मल में भी बोल सकते हो। बट अगर हम कहें तो ये जो है, ये जो सेंटेंसेस है डोंट वाले, और जहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ एक ऑर्डरिंग सेंस आ रहा है, जहाँ बोलने के सेंस में भी लगता है कि यार ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ये ऑर्डर के सेंस में यूज़ होता है। और आप इसे नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। सिक्स्थ है यहाँ पर डोंट इंसिस्ट मी ऑन स्टडिंग। मुझे ज़बरदस्ती मत करो पढ़ाई के लिए, मेरा मन नहीं है, आई एम नॉट इन मूड, सो डोंट इंसिस्ट मी ऑन स्टडिंग।
तो मुझे ज़बरदस्ती मत करो मेरे साथ कि मैं पढ़ूँ, ठीक है। तो यहाँ हमने इंसिस्ट ऑन की बात की। इंसिस्ट का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। एज यू हैव सीन इन माई वीडियोज़, आई ऑलवेज से दैट इंसिस्ट ऑफ दिस, इसकी बजाय इंसिस्ट ऑफ, यहाँ इंसिस्ट ऑन है, वो इंसिस्ट ऑफ होता है। तो इंसिस्ट ऑफ दिस, इसकी बजाय यू कैन से, आप कह सकते हैं दिस, इसे। सो वो इंसिस्ट ऑफ और ये इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट का अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग भी अलग हो जाता है बहुत सारी बार, और सेंटेंसेस के हिसाब से या सेंटेंसेस पर डिपेंड करता है कि हम इंसिस्ट का यूज़ किस तरीके से करें। और ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, छोटे मोटे जो फ्रेजेस है, ये बहुत यूज़फुल होते हैं इंग्लिश के अंदर, टू स्पीक, बोलने में, एंड टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी फॉरेनर से मिलते हैं तो वो बहुत बार ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने बोला क्या है। वो लेट मी गो को भी बहुत वो, बिकॉज उनकी ज़ुबान पर है, उनकी मदर टंग होती है इंग्लिश, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे रिसेंटली मैं एक बार मिली थी, सो ऐसा हुआ कि ही सेड दैट लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड उसने लेट मी गो नहीं बोला, ही सेड दैट ले मी गो, ले मी गो। सो आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज, बिकॉज रिसेंटली तो नहीं, बहुत पुरानी बात है वो, तो मैं कन्फ्यूज हो गई। मैंने कहा व्हाट ही सेड, ले मी गो, बिकॉज वहाँ ले मी गो मुझे सुनाई नहीं आया, मुझे सुनाया लेमनो। आई वॉज लाइक व्हाई ही वांट अ लेमनो। सो ऐसा होता है बहुत सारी बार। इंग्लिश जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर आपको अलग अलग जगह एक ही वर्ड, एक ही वो जो वर्ड है वो अलग अलग जगह डिफरेंशिएट मीनिंग्स में दिखेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल टिल येट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, एंड बीइंग अ फैमिली member of the language hub, and if you have any kind of doubts and any kind of complaint and anything, you can comment me in the comment section, and like the channel, share the video. Thank you so much.